अस्सलामुअलैकुम। ये आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हुई है। उसमें डॉक्टर अफ़ान हमें समोसे के नुकसानात बताते हैं। और अब रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले जो एक वीडियो आई है उसके अंदर जो पिज़्ज़ा है उसमें बता रहे हैं कि उसकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो कॉज़ करते हैं ये डिज़ीज़ क्या-क्या हो सकती है, वो तो एक काफ़ी लंबी डिटेल है। लेकिन इसमें जिस चीज़ पे वो फ़ोकस कर रहे हैं उसमें है कैलोरीज़ का ज़िक्र। भई कैलोरीज़ कितनी खानी चाहिए और कितनी हमने जो खा के उसको हमारा यूज़ कितना है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो नॉर्मली अगर एक बंदा एक एवरेज काम करता है, बहुत हैवी एक्सरसाइज़ नहीं और बिल्कुल ही बेड पे भी नहीं लेटे रहता, तो एक एवरेज पर्सन की जो कैलोरीज़ की कंज़प्शन है वो तकरीबन 2500 तक है। हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल की है वो मैक्सिमम 2000 तक जो कैलोरीज़ है वो बर्न आउट होती है। ठीक है, तो कैलोरीज़ एनर्जी का हम मेज़र करते हैं कि जो एनर्जी हमें काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हम कैलोरीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो किसी भी अगर हम किसी डायटीशियन के पास जाएँ, तो वो हमें बताता है कि आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी कैलोरीज़ लें। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी कैलोरीज़ लेते रहेंगे, तो हमें शुगर की बीमारी होने के चांसेस कम हैं। ये नहीं कि नहीं होगी, अगर वो जेनेटिक किसी को शुगर है, वो तो होगी। टाइप 1 जो है, वो तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये है कि ये रिस्क फैक्टर है अगर हम कैलोरीज़ अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा लेते हैं। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतने ज़्यादा कंपनसेटरी मैकेनिज़्म रखे हैं, इतनी डिटॉक्सिफ़ाइंग जो मैकेनिज़्म है, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए मैकेनिज़्म है। सपोज़ कि नॉर्मली अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, वो हमारे यूरिन से आउट हो जाता है, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। और इसी तरह हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी हर टाइम कंट्रोल होता है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के। तो ये जो उन्होंने बात की है कि इसमें ये एटम बम है या कोई ऐसी बात इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं है, क्योंकि लोग खा ही रहे हैं। और बाकी जो इसमें एक तो बात बता दी कि इसमें डायबिटीज़ हो जाती, शुगर की बीमारी, दूसरा हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, तीसरा वो कहते हैं कि ये जो केमिकल होती है ट्रांस फैट है, ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, केमिकल जो हार्मफुल हैं, वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉज़ करेगी कैंसर, एग्ज़ैक्ट नहीं है कि और रिस्क फैक्टर ये होता है कि उस चीज़ को एनहांस कर देते हैं। अगर कोई शख़्स डिज़ीज़ की तरफ जा रहा है, तो जो रिस्क फैक्टर हैं, वो उस डिज़ीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिस्क फैक्टर एक ही रिस्क फैक्टर एक डिज़ीज़ कॉज़ कर सकता है। और इसी तरह स्मोकिंग में भी है, स्मोकर में लंग कैंसर नहीं होता कुछ पेशेंट को, लेकिन इसमें ये है कि ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। जब रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो हम रिस्क लें क्यों? ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, लेकिन इसमें अब आम बंदा मतलब कोई भी समझेगा जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, वो तो यही समझेगा कि ये वही एटम बम है, सारी बीमारियाँ समोसे से पैदा हो रही हैं या सारी बीमारियाँ पिज़्ज़ा से पैदा हो रही है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर अगर हम ये कैलोरीज़ इनटेक करते हैं इतने ज़्यादा, तो उसमें ये है कि हमारा आउटपुट होना चाहिए। मैं भी जो ऐड करना चाहूँगा, अगर वो नहीं कर सके, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ये बात आज ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी भी कैलोरीज़ हम इनटेक में लेते हैं, उतनी ही कैलोरीज़ हमें फ़िज़िकल वर्क करके वो बर्न करनी चाहिए। अगर वो बर्न नहीं करते, तो वो एक हद तक तो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के तहत कंट्रोल हो जाएँगी, लेकिन हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक अगर हम ज़्यादा खाएँगे और कम काम करेंगे, जिस तरह के हम सोए रहते हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से हम क्या मिसाल लेते हैं, हमारी कैलोरीज़ का जो मेन जो हमारी कैलोरीज़ बर्न होती है वो मसल करते हैं। तो हमारे बड़े-बड़े मसल्स जो बॉडी के, अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो हमारी कैलोरीज़ बर्न हो जाएगी।
तो मेरा जो असल आज कहने का मतलब जो मुझे इन वीडियो से समझ आ रही है, मतलब अपनी मेडिकल नॉलेज से और ये सारी चीज़ें मैंने कंपैरिजन करके मैंने एक बात नोटिस, मतलब मेरे माइंड में एक बात आई है कि हम ठीक है, हम खाते हैं, आप खाओ, इसमें कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि काफ़ी मीम्स बनी हुई सोशल मीडिया पे कि फलां बंदे ने, मतलब कि जो हमारी पीडीएम जो नई हुकूमत आई है उसने तो हमारी रोटी बंद कर दी है, और डॉक्टर अफ़ान अब हमारा पिज़्ज़ा भी बंद करने लगे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप जितना इनटेक लेते हैं उतना ही आपका आउटपुट उससे होना चाहिए। जितनी कैलोरीज़ हम लेते हैं उतना ही होना चाहिए। अभी आप गूगल करें, आपको पता लग जाएगा कितनी कैलोरीज़ हम पर डे लेते हैं और कितनी आउट होती है। आप एक-एक चीज़ को कैलकुलेट करके इकट्ठा कर लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आप एग्ज़ैक्ट उतना लेते रहेंगे, तो इसमें होगा ये कि आप ना अंडरवेट की तरफ जाएँगे, ना ओवरवेट की तरफ जाएँगे। और जो रिस्क फैक्टर है, जिस तरह के हाई लेवल शुगर अगर ज़्यादा देर रखते हैं हम, सस्टेन्ड हाई लेवल शुगर, तो वो हमारे मतलब रिस्क फैक्टर है कि हमें डायबिटीज़ करवा सकता है। और 100% नहीं है कि वो करवा सकता है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब कितना है या क्या है वो एक रिसर्च है और वो डिटेल मौजूद है, ठीक है। उसके बारे में आप कंसल्टेंट से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो कोई इतना बड़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च है, लेकिन बेसिक चीज़ों का पता है। आपको भी पता है कि जितना इनपुट होना चाहिए उतना आउटपुट। तो मेरा आज का जो मेन फ़ोकस था वो था कैलोरीज़ बर्न की तरफ। तो हम फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप भी करते रहेंगे तो उसमें ये फ़िज़िकल एक्टिविटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें एक तो ये है कि आपकी ये शुगर है ये मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता मतलब आपने ज़्यादा खा भी लिया है, तो आपके मसल जो उसको बर्न एनर्जी चाहिए होगी, तो वो जितनी भी कैलोरीज़ एक्स्ट्रा ली होगी तो वो मसल आपका बर्न कर लेगा और वो डिपॉज़िट नहीं होंगी। तो अगर हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बनती है वो हमारे फैट की शक्ल में फाइनली डिपॉज़िट हो जाती है। और देखा होगा कि सबसे पहले हमारी लोअर एब्डोमेन से जो फैट है वो चढ़ती जाती है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाती है पेट। फिर उसकी एक तो ये होता है कि वो फैट ज़्यादा होती है वज़न, और दूसरा ये है कि हमारे जो मसल होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं पेट के, वो जब लूज़ होते हैं, ठीक है, उसके लूज़ होने की वजह से वो पेट बाहर की तरफ निकल आता है। तो इसमें हमें दोनों चीज़, हमें फैट कम करने के साथ-साथ अपने मसल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मसल अगर आप वैसे ही अगर लोग, मतलब मैंने जितना भी देखा है, अगर कोई भी है तो वो सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं कि आप एक्सरसाइज़ करें, एक्सरसाइज़ करें। भई कौन-सी एक्सरसाइज़? इसमें जो एज़ ए मेल अगर मतलब मैंने देखी है तो इसमें मस्कुलर जो एक्सरसाइज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। मस्कुलर का मतलब हैवी वेट वाली। इसमें आप स्लो इसके वेट को बढ़ाते जाएँगे। जब आप वेट जाएँगे तो एक तो आपका मसल फाइबर डेवलप होगा और मसल आपका डेवलप होगा। जब बड़ा मसल होगा तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा एक्टिन मायोसिन बनेंगे, ज़्यादा फाइबर्स बनेंगे, बड़ा मसल होगा तो वो ज़्यादा इनटेक करेगा। अगर आपको सिंपल सी मूवमेंट, अगर मतलब अभी सपोज़ कि आपके 1 लाख एक्टिन मायोसिन है, जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे हो सकता है कि 1,50,000 हो जाए, तो वो कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ गए, तो आपका मसल ज़्यादा बड़ा होगा, तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैलोरीज़ आपकी बच जाएँ, क्योंकि आप जितना भी खाएँगे उसका। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि हम काम करें, लेकिन ये सिंपल वाला नहीं कि मतलब थोड़ी-सी वॉक कर ली या ये थोड़े बहुत काम कर लिए घर में, वही सीढ़ियाँ चढ़ लें उतरे, ये नहीं। थोड़ा-सा हैवी वर्क वर्क मतलब हैवी, आप मसल को टफ़ टाइम दें। मसल को टफ़ टाइम देने का मतलब ये है, आप मसल पे मसल की ग्रोथ करवाएँ, और मसल पे ग्रोथ कब होती है? जब उस पे वेट आता है। ये नहीं होगा कि आप एक ही दिन जाके मतलब 50 केजी वेट उठा लें, ऐसा नहीं है। आप स्लो उसको ग्रोथ कराएँ, और मसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मसल के लिए मेनली प्रोटीन ही है, अमाइनो एसिड्स हैं, आप वो चीज़ें लें, और वो चीज़ें फिर आप मतलब वो ग्रो करेंगी, ठीक है? इसमें आप जैसे कहते हैं जिम वाले लोग हैं, वो कहते हैं कीमा यूज़ करें या एग्स का व्हाइट एग व्हाइट यूज़ करें, क्योंकि टोटल प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस मतलब हमें करना चाहिए।
और अच्छी डाइट में भी मतलब मैं तो पर्सनली तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन ही खाता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने ज़्यादा मतलब वो कैलोरीज़ मैं बर्न करता हूँ या कितनी लेता हूँ। लेकिन मेरा ये ज़रूर है कि मतलब मैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा-सा ज़्यादा रखता हूँ। उसमें सम टाइम ज़्यादा तो मैं नहीं खाता, सम टाइम अगर ज़्यादा खा लूँ तो फिर मैं अपने मस्कुलर जो एक्सरसाइज़ है उसको कर लेता हूँ थोड़ी देर से। उसमें ये होता है कि वेट आपका एक लेवल पे रहता है, वेट गेन नहीं होता और अल्लाह का शुक्र है अभी तक शुगर भी कंट्रोल है और ऐसी बात नहीं है। हो सकता है ये कि मतलब जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है ज़ाहिर-सी बात है मेटाबॉलिज़्म है इस तरह से नहीं रहता, इतनी जल्दी चीज़ मतलब हमने जो खाया होगा वो क्योंकि एक्टिविटी एक तो और मेटाबॉलिज़्म ओवरऑल बॉडी का भी हमारा इफ़ेक्ट होता है ऐज के साथ। इतने ज़्यादा बंदा जो चीज़ें खाता है तो वो फिर चीज़ें अगर मेटाबॉलिज़्म पूरी तरह से उसको इनटेक नहीं कर सकता, उसको कैटाबॉलाइज़ नहीं कर सकता, तो फिर वो चीज़ें मेटाबॉलाइज़ होके हमारी बॉडी के अंदर डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक तो इसमें ये है कि आपने लेना मुनासिब है। उनका कहने का मतलब ये था कि आप चीज़ों को कम लें और दूसरा ये है कि आप चीज़ों को अगर आपने ज़्यादा खा रहे हैं तो एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर लें और एक्सरसाइज़ भी अब जो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि मस्कुलर एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। मस्कुलर मतलब वेट होना चाहिए मसल पे। जब वेट ज़्यादा होगा तो आपका मसल ग्रो करेगा, एक्टिन मायोसिन होगा। उसके बाद अगर आप बाद में भी थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ भी कर लेते हैं, सम टाइम आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप उस जो एक्सरसाइज़ है अगर आप थोड़ी देर भी करेंगे तो आपका मसल काफ़ी बड़ा होगा और वो एनर्जी वो सारी जितनी भी कैलोरीज़ है उसको बर्न आउट कर लेगा तो आपको ओवरवेट, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो आपकी फैट डिपॉज़िट नहीं होगा, पेट आपका ओबेसिटी नहीं हो, पेट बाहर नहीं निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इसमें अब नॉर्मली आपको एक चीज़ कहा जाता है अगर आपको कोई लिवर का इश्यू हो जाए, तो फिर आपको कहते हैं कि आप जी, सिर्फ़ जूस का इस्तेमाल करें, तो उसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का इंटेक हम कम कर देते हैं। जब प्रोटीन का इंटेक करने का बेसिक मकसद ये है कि लिवर पे जब उसके अंदर सोज़िश हो गई तो उसके एंज़ाइम सही तरह से काम नहीं कर रहे। अगर हम प्रोटीन लेंगे तो उसमें उसको ज़ाहिर-सी बात है मेटाबॉलाइज़ करके तोड़ना है, उसको डिटॉक्सिफ़ाई करना है। डिटॉक्सिफ़ाई काफ़ी चीज़ों को करता है। लिवर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई है हमारे अंदर। तो इसमें ये इसीलिए रोकते हैं कि सिर्फ़ जूस पे रहने का मतलब ये होता है कि हम उस पे बर्डन नहीं डालते लिवर पे, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी बीमारी के हर बंदे का डिफ़रेंट मैकेनिज़्म, हर बंदे की जो मेटाबॉलिज़्म वो डिफ़रेंट होता है। हर बंदे का एक्सपोज़र डिफ़रेंट, हर बंदे का लाइफ़स्टाइल डिफ़रेंट होता है। और बच्चों में कुछ और है, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है। तो डिफ़रेंट चीज़ें जो है, ये एक बॉडी का सिस्टम इतना आसान नहीं है, भई एक समोसा खा ले तो आप बीमार हो जाइए। बच्चा खा के दे, उसे कुछ नहीं होता। बड़ा अगर सपोज़ के कोई हो सकता है कि किसी की ऐसी डिज़ीज़ हो हार्ट की, अगर वो उसमें मतलब तली हुई समोसे वग़ैरह हो सकता है उसे हार्ट अटैक भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। लेकिन ये ऐज फैक्टर है। एक तो एक बॉडी का ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फाइनली मतलब बात कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो हर बंदे को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है कि आप नेचुरल और सिंपल चीज़ों की तरफ जाएँ ताकि आपके जो बॉडी के फंक्शन है वो ईज़िली उनको हैंडल कर सकें, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। लोड ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मसला होगा। बाकी काफ़ी मैंने दिनों से देख रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊँ। बाकी कुछ लोग उसकी मीम्स बना रहे हैं, कुछ मज़ाक उड़ा रहे हैं, कुछ बस ये थोड़ा-सा ना अ, हम ये कहते हैं कि डिलीवर करने में थोड़ा-सा होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी डॉक्टर है और सीनियर डॉक्टर है। अब हमें नहीं पता कि मतलब उन्होंने आधी बात क्यों की। अगर वो आपको बताने लग जाए तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत बड़ी डिटेल है। ये छोटे-छोटे मतलब लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो बाकी इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगा कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। जितना हम खाते हैं उतना काम करना चाहिए, फ़ाइनल बात है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।